तो आज मैं तुमको ले चलता हूँ बुंदेलखंड के महान राजा परमाल के सेनापति आला और उदल के किले में। एक ऐसा किला जिसमें दुश्मन भी आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। ये किला उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले के सालट नामक गांव में स्थित है। आज 21वीं सदी में भले ही ये किला देखरेख के अभाव में खंडर हो गया हो, लेकिन आज भी किले के इन पत्थरों के बीच में इसका इतिहास सांस ले रहा है। ये किला एक तालाब के किनारे बसा हुआ है। इस प्राचीन किले को देखकर ये लगता है कि अपने जमाने में यह काफी खूबसूरत रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में ये केवल एक खंडहर के अलावा और कुछ नहीं बचा। इस किले के आसपास का जो जंगल का इलाका दिखाई दे रहा है, उस समय में यह शिकार खेलने के काम आया करता था। यहीं पर पास की एक पहाड़ी पर एक सुरंग भी दिखाई देती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक किसी को भी यह नहीं पता कि आखिर ये सुरंग निकलती कहाँ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके बारे में यह भी मान्यता है कि जो भी इस सुरंग के अंदर जाता है वो कभी वापस जीवित लौटकर नहीं आता। ये है इस किले का प्रवेश द्वार, जहाँ पर चबूतरे बने हुए हैं और इन पर खड़े होकर सैनिक पहरेदारी किया करते थे। प्रवेश द्वार से थोड़ा अंदर आने पर हमें राइट साइड में एक अस्तबल देखने को मिलता है, जहाँ पर दर्जनों की संख्या में घोड़े बांधे जाते थे। यह भी कहा जाता है कि इसी अस्तबल में आला और उदल के ऐसे घोड़े भी बांधे जाते थे जिनको पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कई प्रयास किए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 5 घोड़े ऐसे थे जो इतनी तेज दौड़ा करते थे कि हवा में उड़ा करते थे। मतलब वो हवा से बातें किया करते थे अपने दौड़ते समय। मैं तुमको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान एवं आला उदल एक दूसरे को अपना घोर शत्रु मानते थे। अस्तबल के अंदर यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि जगह जगह पर कई सारे आले बने हुए हैं, जो उस समय पर दीपक या कुछ और सामान रखने के काम आया करते थे। यहाँ पर बने आला और उदल के महलों को भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था, जो कि लगभग 850 साल बाद भी टस से मस नहीं हुए। लेकिन ये कब तक ऐसे खड़े रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए अब वो महल देखते हैं जहां आला और उदल अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। ये है वो महल जिसे बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया था। और यहाँ से तालाब का नजारा भी काफी खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ आमतौर पर पर्दे लगा दिए जाते थे और जब भी ठंडे वातावरण का अनुभव लेना होता था तो आला यहाँ पर लगे पर्दों को हटाकर तालाब से आने वाली ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। इधर पर भी बहुत सारे आले बने हुए हैं जो दीपक या और किसी सामान को रखने के काम आया करते थे। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, जिससे हम उसकी छत पर पहुँच जाते हैं और छत से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर एक और सीढ़ी है जो किले के दूसरे हिस्से में ले जाती है। आला के कक्ष के अंदर से नीचे जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं जो हमें सीधा उदल के कक्ष में ले जाती हैं, जहाँ उदल अपनी पत्नी फुलबा के साथ रहते थे। इसको भी हूबहू आला के कक्ष की तरह बनाया गया है और उसी प्रकार से यहाँ पर भी पर्दे लगा दिए जाते थे। यहाँ से भी तालाब का नजारा काफी सुंदर दिखाई देता है और दीवारों में भी दीपक या सामान रखने के लिए आले बनाए गए थे। अब छत से जो दूसरी सीढ़ी दिखाई दी थी उससे हम किले के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। किले के इस भाग को पेड़ों की जड़ों ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है और इसके कई सारे हिस्से टूटकर जमीन में गिर चुके हैं। ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि उस समय में ये बैठक वाला स्थान रहा होगा या कुछ खास लोगों के विश्राम के लिए उपयोग में लाया जाता रहा होगा। इसके दीवारों और खंभों पर भी काफी सुंदर कलाकारी की गई है। किले की पिछली दीवार से सटकर भी कुछ कमरे बने हुए हैं
जिसकी छत का काफी सारा हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका है और बचा हुआ भी शेष हिस्सा आने वाले दिनों में टूटकर गिर जाएगा। और सामने की तरफ जो आपको दरवाजा दिख रहा है, इस दरवाजे का उपयोग कर हम किले के पिछले हिस्से में चले जाते हैं। किले का पिछला हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देता है जो पेड़ों और झाड़ियों से पूरी तरीके से ढका हुआ है।